नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं कमलेश और फादर्स डे के इस विशेष अंश में आप सभी का नन्हे कदम चैनल पर विशेष स्वागत है। कहते हैं कि एक माँ का प्यार दिखाई देता है, लेकिन एक पिता का प्यार अक्सर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। एक पिता शायद ही अपने बच्चों से कभी यह कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ उस एक वाक्य को साबित करने में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक पिता अपने सपनों को छुपा लेता है ताकि बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें। एक पिता अपने दर्द को छुपा लेता है ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक पिता थकता भी है, टूटता भी है, लेकिन अपने परिवार के सामने कभी हारता नहीं। आज फादर्स डे के इस विशेष अवसर पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको अपने पिता के दिल के बहुत करीब लेकर जाए। शायद आप यह कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं और शायद यह कहानी खत्म होने तक एक बार आप अपने पिता के गले जरूर लग जाएं। तो चलिए सुनते हैं एक पिता और एक बेटे के बीच के रिश्ते का बेहद भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव के एक छोटे से घर में 10 साल का रहने वाला आरव अक्सर अपने पिता से नाराज रहता था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत सख्त हैं। स्कूल में जब बच्चे नई साइकिल लेकर आते थे तो आरव अक्सर अपने पिता से शिकायत करता था कि पापा, सबके पास नई साइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पिता हल्का सा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा अभी नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम अपनी पसंद की साइकिल ज़रूर खरीदोगे। यह बात अक्सर आरव को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसके पिता शायद उससे प्यार ही नहीं करते। समय बीतता गया। आरव के स्कूल में एक दिन स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम था। सभी बच्चों के पिता आए, लेकिन स्कूल के मैदान में आरव की आंखें सिर्फ अपने पिता को तलाश रही थी। आरव के पिता नहीं आए। कार्यक्रम खत्म हुआ। घर पहुंचते ही आरव के सब्र का बांध जैसे टूट सा गया और वो बेहद गुस्से में अपने पापा से कहा कि आपके पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं रहता। आप अक्सर हमारे स्कूल के पीटीएम या कार्यक्रम में नहीं आते। सबके पिता आए थे। आरव के पिता कुछ क्षण तो चुप रहे, लेकिन फिर धीरे से बोले कि बेटा, अगर आज मैं काम पर नहीं जाता तो शायद इस महीने घर का राशन पूरा नहीं हो पाता। आरव को ये बात उस समय समझ नहीं आई। उसे तो सिर्फ अपनी नाराजगी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे आरव बड़ा हुआ और अब आरव का दाखिला शहर के किसी बड़े कॉलेज में हो गया था। एक दिन हॉस्टल में आरव की मम्मी का फोन आया। आरव की मम्मी की आवाज़ें कांप रही थी। बेटा, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं। आरव भागा भागा घर आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए आरव के पिता पहले से कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल जैसे वर्षों की कहानी बयां कर रही थी। उसी दौरान डॉक्टर्स ने कुछ पुराने कागज, पुरानी फीस की रसीद, कुछ बैंक के कागज आरव को दिए। उन्हीं कागजों के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने पेज पलटा और पहले पन्ने पर लिखा था, आज आरव ने साइकिल मांगी। जी तो चाहता था तुरंत दिला दूं, लेकिन पैसे कम हैं। मैंने तय किया कि अगले 6 महीने हर रोज 2 घंटे ज़्यादा काम करूंगा। कुछ और पन्ने पलटने पर लिखा था, आज आरव के स्कूल का कार्यक्रम था। मन तो बहुत था जाने का, लेकिन अगर आज मजदूरी पर नहीं जाता
तो आरव की किताबें कैसे खरीद पाता। उम्मीद है कि एक दिन वो समझेगा मैं नहीं आया क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे उससे बेशुमार मोहब्बत था। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह पन्ने पलटता गया और हर पन्ने पर एक ही कहानी थी, त्याग की कहानी, संघर्ष की कहानी और एक पिता के प्रेम की कहानी। पन्ने पलटता गया और एक जगह लिखा था, जब आरव सो जाता है तो मैं उसे देखता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हिस्से की सारी मुश्किलें मुझे दे देना, लेकिन मेरे बेटे को उसके सपनों को पूरा होने से कभी मत रोकना। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया, दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। पिता ने कमजोर मुस्कान से आरव का सर सहलाकर कहा, बेटा, पिता का प्यार समझने में अक्सर बच्चों को थोड़ा वक्त लग जाता है। कुछ महीनों बाद आरव की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह लेकर वह सीधा अपने पिताजी के पास गया। एक नई साइकिल खरीदी, बिल्कुल वैसी जैसा उसने बचपन में मांगा था। पिताजी ने बहुत हैरानी से पूछा, अब इसका क्या करोगे? अब आरव की आंखें नम थी और वह बोला, पापा, यह उस अधूरे सपने के लिए है जिसको पूरा करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस दिन दोनों के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब शिकायत के नहीं थे, प्रेम के थे, स्नेह के थे, समझ के थे और एक दूसरे के सम्मान के थे। पिता अक्सर अपने स्नेह और प्रेम को शब्दों से नहीं लिखते। वह शायद ही अपने बच्चों से कभी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने कर्मों से पूरी जिंदगी उस एक वाक्य को लिखते रहते हैं। माँ अपने प्यार को भावनाओं में व्यक्त करती है, पिता चुपचाप अपने प्यार को निभाते रहते हैं। माँ अपनी ममता से आंसू पोंछती है, पिता उन कारणों से लड़ते हैं जो संतान की आंखों में आंसू लाते हैं। इस फादर्स डे पर अगर आपके पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और प्यार से बस इतना कह दीजिए कि पापा, आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए आपका धन्यवाद। यह सुनकर उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आशा करता हूँ कि इस कहानी की भावनाएं आपके दिल को ज़रूर छुई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।